अक्टूबर 2016 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक परीक्षा का विज्ञापन निकला। इस परीक्षा में 6,700 पदों के लिए 30 लाख से ज्यादा नौजवान शामिल हुए थे। आप सोच सकते हैं कि यह परीक्षा कितनी मुश्किल होती होगी। इसके लिए देश भर के लाखों नौजवान 2-2 साल तैयारी करते हैं। तो अक्टूबर 2016 में जिस परीक्षा का विज्ञापन निकला, उस परीक्षा का अंतिम परिणाम आया फरवरी 2018 में। कई विभागों में नौजवानों की ज्वाइनिंग हो गई, मगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 500 से अधिक छात्रों की ज्वाइनिंग बाकी रह गई है। फरवरी से सितंबर आ गया है, रिजल्ट निकले हुए 7 महीने इंतजार करते हुए गुजर गए, इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। ये दिन रात कभी सेना के अलग अलग दफ्तरों का पता करते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। 12 सितंबर को देश भर से दिल्ली आकर सेना भवन से लेकर रक्षा मंत्रालय का इन नौजवानों ने चक्कर लगाया, मंत्रियों को खूब ट्वीट किया। अच्छी बात यह है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब भी आया कि पता करने के बाद जवाब देते हैं। नौजवानों का यही कहना है कि जो भी करना है जल्दी कीजिए, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे डिपार्टमेंट मिला था नेवी, एमओडी नेवी, वो मिला था। तो वहाँ से हमें WNC एक कमांड है उनकी मुंबई से, हमें अटेस्टेशन फॉर्म आया था। ये हमें आया था जून में, सर आया था जून के इसमें मेडिकल, हाँ। और 25 जून को हमने अटेस्टेशन फॉर्म जमा करवा दिया था सर मैंने। तो उन्होंने बोला था कि 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। मेडिकल भी हमने सब जमा कर दिया, अटेस्टेशन भी फॉर्म जमा करवा दिया। और लेकिन अब जब अब ये हो गया, आपको 3 महीना हो गया सर। फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि कब आए। और ऐसे कितने लोग हैं वहाँ पे? सर ऐसे 107 हैं, 107 जन हैं। 107 लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। नहीं हुआ। 2016 से परीक्षा दे रहे हैं सर ये। और फरवरी 2018 में रिजल्ट आ गया था। जून तक आपने मेडिकल और सारी फॉर्मेलिटी अटेस्टेशन जमा करवा दिया। और ये सितंबर अब बीतने जा रहा है। हाँ सर ये। और अब भी कह रहे हैं आप लोगों का नहीं हुआ सर। ये लोग आर्मी से हैं सर। 16 फरवरी को रिजल्ट आया है, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग भी नहीं मिली है, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमको स्टेशन लोकेशन, कमांड लोकेशन हुआ है, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए नहीं बोलते हैं। तभी भी हम कमांड में फ़ोन करते हैं तो वो हर बार यही बोलते हैं कि सर NEC की इशू है। NEC क्या होता है? नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। हाँ जी अच्छा, वो इशू सर। और उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बताते हैं सर। वो MOD से कमांड हेडक्वार्टर में जाना होता है। हाँ जी। इसके बाद वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। हम किसी भी कमांड हेडक्वार्टर में बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब तक हमें NAC नहीं मिलेगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर हम यहाँ से पोस्ट नहीं कर सकते। हमने अपॉइंटमेंट लेटर पोस्ट टाइप कर रखे हैं, लेकिन हम उनको पोस्ट तभी करेंगे जब हमें NAC मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप कितना बार ये पूछा-पूछी करते हैं? सर रोज सर हम रोज वो हर बार 15 दिन का टाइम। और सर वो 15 डे बोलते हैं, हर बार 15 डे बोलते हैं कि आप 15 डे बाद कीजिए, फिर बोलते हैं तो फिर बोलते हैं 15 डे बाद कीजिए, 20 डे। और सर अब तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है सर। सेना भवन में और MOD में बात करते हैं, वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। कोई ये भी नहीं बताता कि NAC कौन इशू करेगा, ना हमसे कोई इधर से उधर भेजते रहते हैं, कभी AG ऑफिस, कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऐसे ही भेजते रहते हैं और हम कंटिन्यूसली आगे पीछे जाते हैं। आप लोग पहले भी नौकरी करते थे कहीं? नहीं सर, नहीं सर फर्स्ट सिलेक्शन है हमारा। ये पहली नौकरी है जो जिसके लिए आप 2016 में हमने अप्लाई किया था और 18 होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। सर इवन सेंट्रल कमांड को इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी है और विदाउट NAC दी है। और लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। हाँ जी सर, सेंट्रल कमांड में 600 कमांड में 614 स्टूडेंट है, बट उनमें से 90 स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग आ चुकी है। हो चुकी है। हाँ जी सर। वो उनका भी रिजल्ट आप ही लोगों के साथ? हाँ जी, सेम सर, सेम कमांड मिली थी। विदाउट NAC उनको ज्वाइनिंग दे दी है सर सेंट्रल आप कमांड लोगों का में। कुछ पता हाँ नहीं? जी सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इनकम टैक्स में हुआ था, MTS में। हाँ। ये कौन से साल में? 2016 के उसमें। MTS क्या होता है? मल्टीटास्किंग सिलेक्शन। आप लोग का भी वही है? LDC है, लेकिन एग्जामिनेशन वही है? हाँ नहीं सर, मैंने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरा सिलेक्शन CHSL में हो गया था, कंबाइन हायर सेकेंडरी में, और इसकी ज्वाइनिंग भी नहीं दी सर इन्होंने अभी तक। और सर मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ दी क्योंकि सर मेरी वहाँ भी ज्वाइनिंग थी, लेकिन सर बैंक की ज्वाइनिंग में और यहाँ पे जब इन लोगों का लिस्ट आया था कि आपको ये काम ये मिल गया है, साउथ मिल गया है, जो भी मिल गया है, तो फिर मैंने अपनी बैंक की ज्वाइनिंग नहीं की। तो मुझे ये था कि 1-1.5 महीने के अंदर ही हम लोगों का ज्वाइनिंग वो सब काम हो जाएगा। लेकिन सर अब 2 महीने हो गए, इनके पास कोई NAC का कोई है इशू, जो कि ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से क्लियर होगा, वहाँ से क्लियर होगा सर। बट द थिंग इज़ दैट कि वो हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सिलेक्शन ले लिए हैं। और सर जो भी इनकी फाइलिंग प्रोसेस है वो सर इनको सर अपने एंड पे कराएं। और सर हमारे साथ के 92 लोगों को ये लोग बिना उसके वो क्लियर किए ज्वाइनिंग दिए हैं।
और हम 522 लोग हैं अभी जो कि ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। इसी 522? हाँ जी सर, 522। हाँ जी सर, जो 2-3 दिन पहले आप लोगों ने वीडियो भेजा था। जी सर वही था कि वो सेना भवन के। हाँ जी सर वही थे सर। वहाँ पे सर हमने ट्विटर पे भी रेस किया है और डिफेंस मिनिस्ट्री जो मैम है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने सर हमारी बात को सर सुना भी है और वहाँ पर सर ट्विटर पे सर उन्होंने हाँ, और सर वी विल लुक इनटू द मैटर सर, उन्होंने मतलब ये हमें कंसर्न करा था कि हम करेंगे, लेकिन सर अभी तक मतलब उनकी तरफ से। और उन्होंने कब कहा था सर? ये कल की बात है सर, ट्विटर पे कल। हाँ सर, कम टाइम दीजिए, तो अभी तो 24 घंटा भी नहीं गुजरा बोला है सर, लेकिन ऑलरेडी सर 16 फरवरी को रिजल्ट आ चुका है और सर ऑलरेडी हमारे साथ के लोगों ने सर जी ज्वाइन भी कर लिया। मेन बात ये है ना सर जी, वही जो 90 लोग ज्वाइन कर चुके सर जी वही सेम चीज़ का था, उन लोगों का बिना उसको किए उन लोगों को ज्वाइनिंग दिया है सर। 48 मिनिस्ट्रीज के अंडर टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाया था। हाँ। उसमें से 47 मिनिस्ट्रीज में पोस्टिंग दे चुके हैं, उनको ज्वाइनिंग करवा चुके हैं, लेकिन एक MES ऐसा जिसमें अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करवाया। बाकी सबका ज्वाइन कर लिया सर। ऑलमोस्ट सबका ज्वाइनिंग हो चुका है सर, ऑलमोस्ट हो गया है और सब जगह पे। डिफेंस मिनिस्ट्री में बात करने और MES हेडक्वार्टर बात करने, तो वहाँ से ये जवाब मिल रहा है कि आप बस वेट करिए, 2 महीने 4 महीने और हो सकता है 1 साल भी वेट करना पड़ जाए आपको। कह रहे बस वेट करिए। ना सर ये भी नहीं बता रहे कि NSC किस अथॉरिटी के पास है, कौन उसको आगे उनके पास कमांड हेडक्वार्टर में पोस्ट करेगा, कुछ भी नहीं बता रहे। और सर पूछने पे हैं उसमें यही हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि MES कंसर्न डिपार्टमेंट, आप उन्हीं को ही वो मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए। तो हम जब जा रहे हैं वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि आप अगर 10 बार भी आ जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास सेम ही आंसर है कि NSC कितने टाइम में मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। नहीं पता है, तो वो कोई जाहिर सी बात है। और जितने भी ग्रीवेंसेज हैं उसका सब ये रिप्लाई आ रहा है कि MES पे जाइए, और MES पे वो मना कर रहे हैं कि आप AG ऑफिस जाइए, सेना भवन जाइए। और सर ज़्यादा डिटेल वो लोग देते नहीं, बोलते हैं कि ये MOD का मामला है और इसमें सीक्रेसी होती है थोड़ा, तो हम ज़्यादा डिटेल आपको बता नहीं सकते, वेट करो आप, और यही आपके पास सिर्फ सोल्यूशन है। और सर हम लोग 7 महीने से वेट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इस इशू को ये बता रहे हैं अपने कि इंटरनली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और वो उधर से ही होगा रिजॉल्व, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन जो इनके जो कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने हमसे बात करी 12 सितंबर को, उसमें वो कहते हैं कि हम आपको इतना खुल के नहीं बता सकते, ये सीक्रेसी का मामला है और आप बस वेट करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप इधर 100 लोग आ जाए, चाहे 500 आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और इवन डराते हैं कि जैसे हम 12 तारीख को गए थे कि अगर आप ज़्यादा लोग और इकट्ठे होंगे तो सेक्शन 144 लागू हो जाएगा और आपको इधर खड़े भी नहीं होना जाएगा। तो सर हम अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं उधर, और हमें थोड़ा पीसफुली सर हम बस खड़े हुए हैं। हर स्टेट से आए थे 2 दिन पहले। सर मेघालय से भी ले थे, कोलकाता से, बिहार से, महाराष्ट्र से, सब ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान। उन्हें सब पे स्टे लगा हुआ है और कोई भी पढ़ नहीं पा रहा, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए हम सबको चक्कर ऐसे काटने पड़ रहे हैं। 3-4 साल से जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में लेट ज्वाइनिंग ही चल रही है। पहले सही प्रोसेस होता था, पर अब पिछले 3-4 साल से लेट ज्वाइनिंग जितना डिले हो सकता है उतना डिले कर रहे हैं वो। और अभी तो हमें तो बस यही कह रहे हैं वेट करो 2 महीने 4 महीने, हो सकता है 1 साल भी वेट करना पड़ जाए आपको, बस वेट करो बोल रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन होने आगे जाके उनका कोई प्रोसीजर होगा, वो स्टे रहेगा, कैंसिल होगा, या फर्दर उसकी कोई प्रोसेस करवाएंगे। CGL 2017 पे स्टे लग चुका है, CHSL 2017 पे स्टे लग चुका है, 2016 वाला जो एग्जाम क्लियर करा था उसकी कोई जॉब की पता नहीं सर, कब तक ज्वाइनिंग नहीं। मैं 27 कंप्लीट हो चुका हूँ, तो अब आगे मैं कोई फॉर्म CHSL तो मैं फिल नहीं कर सकता हूँ आगे, लेकिन जो हुआ है उसमें तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बट ये लोग 1 साल वेट करने के रहे सर, 3 साल पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं प्रिपरेशन में और सब में, अब 1 साल और वेट करना बहुत मुश्किल है सर। अब 27 एज हो चुकी है, हम लोग घर पे कितना बैठेंगे सर। मैं सर प्राइवेट जॉब कर रहा था पहले कॉर्पोरेट में, वो छोड़ के मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, उसके बाद ये जॉब मिली है, ये भी नहीं मिल रही है, तो सर घर वाले एकदम ही डिसअपॉइंटेड है, उनको भी बस वेट है कि जल्दी से ज्वाइनिंग हो, कहीं सेटल हो। जो इंसान सर गरीब है, उसके घर का किराया नहीं हो पा रहा पूरा, तो वो तो सर इसी के भरोसे ही बैठा है कि 20,000 रुपये घर में आएंगे तो घर का खर्चा चलेगा। पिताजी का काम नहीं चल रहा, किसी का कुछ काम नहीं चल रहा, घर में आटा लाने के पैसे नहीं है, तो 20,000 रुपये आएंगे तभी तो घर का खर्चा चलेगा। अब ये ज्वाइनिंग 1 साल बाद देंगे, बहुत लोग आप शक करने लगे होंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ। वाले सर बोलते हैं कि सर झूठ बोलते हैं बच्चे की, कहीं ज्वाइनिंग नहीं हुआ इनका। घर वाले भी सोचते हैं कि ये पागल ही बना रहे हैं, कि मैनिपुलेट कर रहे हैं बच्चों को। तो घर वाले ही पूछने लग गए कि सर सच में एग्जाम क्लियर भी हुआ है या नहीं हुआ है। घर वाले ये चीज़ पूछने लग गए हैं कि तुम्हारा सच में ज्वाइन करना है तुम्हें, या तुम्हारा लिस्ट में नाम आया है, या तुम्हें सच में जॉब मिली है। अब तो घर वाले भी ये पूछने लग गए हैं सर। उस चीज़ की इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि हम आगे जो प्रिपरेशन अगर एग्जाम देते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब का, वो माइंडसेट नहीं हो रहा कि, और प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही हमसे अलग। वैकेंसीज सर डे बाय डे अभी तो फर्दर एग्जाम है तो उसमें वैकेंसीज भी कम हो रही हैं, और जो पहले एग्जाम का ही नहीं पता सर, 2017 के एग्जाम्स का नहीं पता, 2018 के एग्जाम्स हो जाने चाहिए थे, उनका ही नहीं पता कब होगा। 3-4 साल से जॉब के लिए प्लान कर रहे थे, जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इस टाइम पे आके ना तो जॉब मिल रही है सर, और ना ही जो एग्जाम्स दिए उनका रिजल्ट हमारे पास है।
जो एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं उन पे स्टे लग चुकी है। तो फिलहाल वही हो गया कि सर हम ग्रेजुएशन के बाद जो 4 साल लगाए हैं दोबारा से वहीं चले गए कि हमारी ग्रेजुएशन ही हुई है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्स का नहीं पता है कि कब जाके होंगे, नेक्स्ट ये नहीं पता कि उन पे से स्टे कब हटेगा, फर्दर प्रोसेस कब चालू होगी सर उनकी। कि एक बार एक प्रोसेस क्लियर हो जाती है, उस नोटिफिकेशन में अगर कोई जॉब मिल जाती है तो उसके बाद उस नोटिफिकेशन के लिए वो बंदे दोबारा से अप्लाई नहीं करते। लेकिन जब तक वो नोटिफिकेशन भी चलती रहती है, अगली नोटिफिकेशन भी आती है, तो उसी में वही जो पिछले साल सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो अगले साल भी अप्लाई करते हैं। उस वजह से और इन वैकेंसीज में कभी भी ये सिस्टम नहीं रहता कि इनमें ये वेटिंग लिस्ट देते हैं, वेटिंग लिस्ट इसमें देते नहीं है। जो भी वैकेंसीज पिछले साल फिल हुई थी अगर उनमें से कोई छोड़ के साइकोलॉजिकल टॉर्चर है सर, बहुत सर। चिट्ठी लिखना, फोन करना, यस सर, ट्वीट करना, मेल करना, ग्रीवेंस डालना और विजिट करना हर हफ्ते, बस यही काम रह गया सर हमें, और कुछ काम नहीं मिल रहा। हाँ सर, अगर हमने उनको रिक्वेस्ट करी, अगर ऐसा कुछ एक्सेप्शन है कि सेंट्रल कमांड को आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं 90 लोगों को, तो विदाउट एनएसी तो हम लोगों को भी करा, जो वो बैकडोर पे चलता रहेगा जो भी आपका ऑफिशियल वर्क है, बट उसमें भी कहते हैं कि नहीं ये प्रोसीजर है, और अगर ये प्रोसीजर नहीं माना तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे पे। हमने पोस्टमैन को भी तंग कर दिया इतना कि लेटर हमारा क्यों नहीं पहुंच रहा। वहाँ भी जाते हैं पता करने। यस सर सर अभी 2 महीने पहले से यही कर रहे थे कि जब तक एनएसी का इशू हमें पता नहीं था तब तक यही कर रहे थे कि तो यही लग रहा था सर हाँ जी आ जाएगी, जाके डाक खाना पता करते थे कि आई चिट्ठी आएगी नहीं जी सर। और सर अब तो एमईएस वाले भी पहचान चुके कि ये लोग हर बार आते हैं, तो फिर हमें बोलते हैं कि तुम दोबारा आ गए, तुम्हें वही आंसर मिलना है और वही होना है, और होना जाना कुछ नहीं है। वेट करो, बस वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप।